हत्या। लगभग 1 महीने से वह बिस्तर पर पड़ी थी। कमर दर्द के कारण डॉक्टर ने उसे 1 महीना और 15 दिन बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। शरीर बेशक स्थिर पड़ा था पर मन उतना ही अस्थिर। जाने यादें उसे कहाँ कहाँ ले जाती। दवाई के कारण बीच बीच में उसे नींद आ जाती तो वह समझ भी ना पाती कि यह सपना है या सच में घटित हो रहा है। अक्सर माँ बचपन में एक किस्सा सुनाती थी कि उसके जन्म के समय घर में कितनी खुशी मनाई गई। उस समय में जब लड़कियों को पत्थर कहा जाता था। उसके जन्म की खबर सुनकर उसके पिता ने नर्स को खुशी से पैसे दिए थे। नर्स ने हैरान होकर पूछा भी, आपको पता है आपके यहाँ बेटी हुई है, बेटा नहीं। माँ गदगद होकर कहती कि तब तेरे पिता ने नर्स से कहा, हमें बेटी होने की खुशी है। बड़ा भाई भी उसके जन्म पर बेहद प्रसन्न हुआ था क्योंकि उसके मित्र के घर कुछ समय पहले छोटी बहन आई थी। वह अपने माता पिता के प्रति नतमस्तक हो जाती जब जब कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सुनती या पढ़ती। बार बार मन में विचार आता कि कितना कष्टकारी होता होगा टुकड़े टुकड़े होकर मरना। बाहर एक तेज रफ्तार मोटर कार निकली तो आवाज़ से उसका दिमाग जैसे सचेत हो गया। उसे याद आया कि होश संभालते संभालते कैसे उसके नाजुक कंधों पर घर की जिम्मेदारी भी सवार होती चली गई। माँ अक्सर बीमार रहती थी और काम करना तो लड़कियों का काम है, घर में यही धारणा थी। इसलिए भाई को कोई काम करने की नहीं कहा जाता था, वह तो लड़का है। मगर उसे एहसास दिलाया जाता था कि वह सेवा करने के लिए ही पैदा हुई है। माता पिता, दादा दादी और भाई की सेवा, उनकी सेवा को तत्पर हर समय हाजिर। बचपन में कभी समझ ही नहीं पाई कि हमेशा भाई बहन की आपसी लड़ाई में वही कसूरवार क्यों होती थी, क्योंकि भाई को माँ अपने आंचल में छुपा लेती थी। अगर वह भाई को कुछ भला बुरा कहती तो माँ जो कहती वह आज भी उसे याद है, इसके बिना क्या तुझे जलाना है मैंने। क्यों भाई को बाहर घूमने की छूट थी और सबसे बस घर में ही रहना था। क्यों इजाज़त नहीं थी उसे किसी सखी सहेली के घर जाने की। क्यों मनाही थी उससे खुलकर बात करने की, हंसने की। इस क्यों का उसे कहीं कोई उत्तर नहीं मिलता था। अतीत एक दृश्य बन सामने खड़ा हो गया और ले गया 15-20 साल पीछे। पिता भाई को इंजीनियर बनाना चाहते थे, परंतु बहुत कोशिश के बाद भी जब भाई एक एक कक्षा में 2-2 साल लगा रहा था तब उसने अच्छे अंकों में BA पास कर MA करने की इच्छा जाहिर की। पिता का वह वाक्य खंजर सा जिगर में उतर गया जब उन्होंने कहा, कितने पैसे लगेंगे, कल को तेरी शादी भी तो करनी है। वह सदमे में आ गई। उस दिन वह थोड़ा सा मर गई। पिता सोचते थे कि लड़की का ग्रेजुएट होना बहुत है, परंतु माँ की बीमारी के कारण कोई घर संभालने वाला चाहिए, इसलिए भाई की शादी से पहले उसकी शादी नहीं कर सकते। इसलिए उसने पहले MA की, फिर MPhil भी। पिता चाहते थे कि कहीं भी किसी तरह भी उसकी शादी हो जाए। उनकी नाक का सवाल था, समाज क्या कहेगा। पिता अपने मित्र के अनपढ़ लड़के से शादी करने को राजी हो गए। उसके जरा से विरोध पर पिता ने घर का सामान तोड़ डाला और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अब मैं इसका क्या करूं, मरती भी तो नहीं। पंखे में टक टक की आवाज़ हुई। वह स्वयं से ही बात करते हुए बड़बड़ाने लगी, शादी ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, काश मुझे नौकरी करने दी होती। वह चाहती थी नौकरी करना, परंतु घर की ऐसी परंपरा नहीं थी। पहले खानदान में किसी लड़की ने नौकरी नहीं की थी। माँ ने कहा, जो करना है अपने घर जाकर करना, हमारे घर नहीं। उस दिन वह बेघर हो गई। उसे नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है। वह खुशी जो उसके पैदा होने पर समाज को दिखाई गई थी, वह कहीं खो गई थी। उस दिन उसे समझ आया कि जन्म पर खुशी इसलिए थी क्योंकि घर में पहले से बेटा था। इसका स्पष्टीकरण तब हुआ जब भाई के घर में दूसरी बेटी पैदा होने पर मातम और उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या। उस दिन वह थोड़ा सा और मर गई। घंटी बजी और काम वाली बाई अंदर आ गई। उसकी 11-12 वर्ष की बेटी को देखकर उसने पूछा, यह आज स्कूल नहीं गई? उत्तर मिला, बस अब नहीं जाएगी। हमारे में 14-15 वर्ष में शादी कर देते हैं। उसे समझाने के लहजे में कहा, तो अभी 2-3 साल और पढ़ने दे,
10वीं तो कर लेने दे। फिर सादा सा जवाब, अब मेरे साथ काम सीखेगी। मन में सोचा, क्या अपने जीवन पर इसका कोई हक नहीं? महाभारत में कृष्ण ने तो कहा है कि सभी को अपना जीवन अपने अनुसार जीने का हक है। यदि आप दूसरों को जीने नहीं देते तो यह पाप है। दूसरे ही पल मन में कहा, तुम्हें कब था? गाय के गले में पड़ी रस्सी अपनी मर्जी से पिता ने किसी और के हाथ में पकड़ा दी। जांचा परखा कि उसका बर भाई से ज़्यादा पढ़ा लिखा या धन संपत्ति में उनसे बढ़कर ना हो। भाई और मायके का महत्व सदा उसकी ज़िंदगी में बढ़कर रहे, यह उसके मन का भ्रम नहीं था। यह तब पता चला जब उसके पति ने बड़ी कार ली। माँ ने झिड़कते हुए कहा, पहले भाई को कार लेने दे। उसे समझ नहीं आया कि पति से क्या कहे, कैसे कहे। जब तक मेरा भाई कोई चीज़ नहीं खरीद लेता तब तक तुम कुछ नहीं खरीद सकते। पास ही मेज पर उसकी डायरी पड़ी थी। उसे उठाकर लेटे लेटे ही वह लिखने लगी। समानता कुछ नहीं, एक मुखौटा है जो समाज में स्वयं को आदर्श दिखने के लिए पहना जाता है। कानून ने बेशक समानता का अधिकार दिया है लड़की लड़के को, परंतु समाज कब इस समानता को अपनाएगा, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। वह सोचने लगी, समानता का अधिकार देकर कानून ने लड़कियों के साथ अच्छा किया या नहीं? इससे भावात्मक रूप में तो उनका बुरा ही हुआ है। अपने ही माता पिता, भाई भाभी उसे शक की नज़र से देखने लगे हैं। उन्हें यही चिंता सताती रहती है कि कहीं लड़की अपना हक ना मांग ले। लिखते लिखते उसकी आंखें नम हो गई। उस दिन वह पूरी तरह मर गई जब भाई ने उसे हिदायत दी कि वह मायके कम आया करे। पिता ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, ना जाने तेरे पति के मन में क्या है, शायद उसकी नज़र हमारी संपत्ति पर है। माँ तो धमकाते हुए कहा, तू ज़बरदस्ती लेना चाहेगी तो हम कुछ नहीं देंगे। काम वाली बाई ने कमरे की लाइट जलाई तो साथ ही टीवी भी चल पड़ा। उसमें कन्या पढ़ाओ कन्या बचाओ का विज्ञापन आ रहा था। एंकर बोल रही थी, कन्या भ्रूण हत्या पाप है। मगर आज पहली बार उसे कन्या भ्रूण हत्या पाप नहीं लगा। उसे लगा कि तिल तिल मारने से अच्छा है एक बार में हत्या कर दी जाए। अपनों द्वारा इस तरह मारना हत्या से कम नहीं। हत्या हत्या हत्या, देर तक यह शब्द उसके दिल और दिमाग में गूंजता रहा।